हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो लेटेस्ट अपडेट हम डिस्कशन करने वाले हैं वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, करियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ग्रेजुएशन या उसके अबव लेवल पर है यह पूरी की पूरी न्यूज़, लेकिन इसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन सभी के काम में आएगा जो किसी ना किसी तरीके की एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, सभी से रिलेटेड है। अपडेट पहले देख लेते हैं जो आज सारे न्यूज़पेपर में और ब्लॉग आर्टिकल्स में आई है। वह यह है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ध्यान से इसको देख लीजिए। और यह प्रॉब्लम है जो बताया गया है कि केवल 8.25% इंडियन ग्रेजुएट्स को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है। इसका मतलब यह बताया गया है कि बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिग्री कर रहे हैं, जिस भी तरीके की डिग्री कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के एजुकेशन में होती है, या फिर पीजी कर रहे हैं, उनको उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, वो किसी और जॉब को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईएचएम से डिग्री किया हुआ है लेकिन वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, या इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल या मैंने जस्ट आपको बताया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन भी उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वह यह है कि मिसमैच बिटवीन डिग्रीज एंड स्किल, यानी कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिग्री या फिर किसी भी तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जो डिमांडिंग स्किल्स हैं उससे रिलेटेड नहीं है। यह सबसे बड़ा एक गैप है। और इसी से रिलेटेड कई सारे मीम्स हम लोग देखते रहते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें हैं वह कभी कभी बहुत दुख पहुंचाती हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए है। इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब एजुकेशन में तो तब्दीली आ रही है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग भी आ रही है। सारे के सारे एजुकेशन को कोलैब किया गया है वोकेशनल और स्किल फ्रेमवर्क से, चाहे वो एनसीआरएफ हो, एनएसक्यूएफ हो, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है भी जो उस आर्टिकल से भी हमें समझ आता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन के लेवल अलग हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन और अदर तरीके की कई तरीके की एजुकेशन हमारे देश में है। तो इससे रिलेटेड स्किल लेवल भी बनाए गए हैं 1 से 10 लेवल के। मैं यहां एनएसक्यूएफ के बारे में बता रहा हूं, लेकिन और भी कई तरीके के लेवल हैं जो अलग अलग जॉब में काम आते हैं। उसी आर्टिकल में, यानी कि उस रिपोर्ट में, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके ऊपर वह पूरी की पूरी खबर है आज की, उसने यह भी बताया है कि स्किल लेवल 4 की शिक्षा रखने वाले इंस्टीट्यूट बहुत कम है और स्टेट भी बहुत कम है। स्किल लेवल 4 की यहां क्यों बात हो रही है? क्योंकि ग्रेजुएशन या अबव के लिए लेवल 4 से ऊपर की एजुकेशन या स्किल लेवल जरूरी हो जाती हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग लेवल, जैसे कि एनएसक्यूएफ 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो वहीं एनएसक्यूएफ एल एसोसिएट्स के लिए, तो वहीं एनएसक्यूएफ 1 हेल्पर जैसे लोगों के लिए, और एनएसक्यूएफ 8 और एन इंजीनियर कोर्स के लिए होते हैं। तो ये सभी एनएसक्यूएफ डिफरेंट होते हैं जो कि आजकल डिमांड किए जा रहे हैं जॉब में भी। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि कोई असिस्टेंट है तो उसे लेवल 2 का कोर्स करना चाहिए, वहीं कोई मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का है तो लेवल 10 का करना चाहिए। अब यहां पर अगर आप स्कूल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए लेवल अलग हो गया, कॉलेज कैंडिडेट हैं तो आपके लिए लेवल अलग हो गया। जैसे कि लेवल 1 9th क्लास के लिए, तो वहीं लेवल 4 12th क्लास के लिए, वहीं सर्टिफिकेट से अबाउट 10+2 के लिए, तो डिप्लोमा के लिए यहां पर एनएसक्यूएफ लेवल 5 इस तरीके से बताया जा रहा है। जो अलग अलग डिग्री या डिप्लोमा के लिए अलग अलग एनएसक्यूएफ होते हैं। अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा बीएसएफ की जॉब में भी एनएसक्यूएफ लेवल के सर्टिफिकेट और कोर्सेज मांगे गए थे। तो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मिलते नहीं है, उसका पूरा कोर्स या ट्रेनिंग करना पड़ती है, और उसके असेसमेंट के बाद ही आपको एनएसक्यूएफ 1 to 10 के कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिलते हैं। और यह आपको अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तभी आपकी डिग्री और स्किल मैच करेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो एनएसक्यूएफ लेवल के सर्टिफिकेट, कोर्स और ट्रेनिंग जो है वो एमएसडीई प्रोवाइड करती है, क्योंकि एमएसडीई की एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी, और वही एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के कोर्स प्रोवाइड करती है। और ये हमारे देश में किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं? जैसे आईटीआई, डीजीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, एनएसटीआई, एमएसएमई, सीपेट, एनआईएलआईटी, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको आईटीआई की लिस्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे अच्छा
अच्छा तरीका है। एनएसडीसी इंडिया की एक वेबसाइट है जहां पर सिर्फ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, सर्च करना है आपके स्टेट में कितने आईटीआई हैं जो एनएसक्यूएफ के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। वहीं एनआईई एलआईटी से रिलेटेड आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो लेवल 1 से लेकर लेवल 4-5 तक में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वहीं स्किल इंडिया डिजिटल हब पर आपको सभी तरीके के एनएसक्यूएफ कोर्स मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो आईटीआई हो, जेएसएस हो या फिर पीएमकेवीवाई स्किल इंडिया सेंटर, सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। जस्ट आपको टैब पर क्लिक करना पड़ता है और सर्च करना पड़ता है, तो आपके स्टेट के आईटीआई हो, चाहे पीएमकेवीवाई हो, जेएसएस, वो सारे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। सीपेट पर तो बहुत सारी ट्रेनिंग लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कोर्सेज कराते हैं जो कि जॉब रेडी होती है और उसके बाद आपको जॉब भी मिलता है, और एमएसएमई भी इसी तरीके के लेवल में कोर्सेज करवा रहे हैं। सिर्फ आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है और आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं। एनएसक्यूएफ लेवल आपकी डिग्री, डिप्लोमा या स्कूल एजुकेशन के साथ करना जरूरी हो जाता है जिससे आप जॉब में सिलेक्ट हो पाए और अच्छे से उस जॉब को प्रॉपर्ली कर पाए। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।